जिंदगी एक अनमोल तोहफा है। यह एक ऐसा उपहार है जिसे हमें पूरी तरह से जीना चाहिए। हम अक्सर अपनी सोच में खोए रहते हैं। हमारी चिंताएं और विचार हमें वर्तमान से दूर ले जाते हैं। हम भविष्य की चिंता करते हैं। हम सोचते हैं कि क्या होगा, क्या नहीं होगा। हम अतीत में उलझे रहते हैं। हम उन पलों को याद करते हैं जो बीत चुके हैं। यह हमें वर्तमान क्षण से दूर ले जाता है। हम उस समय को भूल जाते हैं जो हमारे पास अभी है। वर्तमान क्षण ही वह जगह है जहां जीवन वास्तव में घटित होता है। यह वह समय है जब हम सच में जीते हैं। अपने भीतर शांति पाना एक सफर है। यह एक यात्रा है जो हमें अपने अंदर की गहराई तक ले जाती है। इसकी शुरुआत होती है वर्तमान को अपनाने से। जब हम वर्तमान को गले लगाते हैं तो हम सच्ची शांति का अनुभव करते हैं। जब हम वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम शांति का अनुभव करते हैं। यह शांति हमें हमारे जीवन के हर पहलू में मदद करती है। हम जीवन को और भी अच्छे से जीते हैं। हम हर छोटे बड़े पल का आनंद लेते हैं। हम अपने आसपास की खूबसूरती की कदर करते हैं। हम उन चीजों को देखते हैं जो हमें पहले कभी नहीं दिखी थीं। वर्तमान क्षण बहुत शक्तिशाली होता है। यह हमें वह शक्ति देता है जो हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए चाहिए। यही एकमात्र जगह है जहां हमारा वास्तव में नियंत्रण होता है। अतीत को जाने दो। अतीत में जो हुआ उसे बदल नहीं सकते। भविष्य की चिंताओं को छोड़ दो। भविष्य में क्या होगा यह हमारे हाथ में नहीं है। वर्तमान की शक्ति को अपनाओ। यह वह समय है जब हम सच में जी सकते हैं और अपने जीवन को पूरी तरह से अनुभव कर सकते हैं। एकहार्ट टोल एक प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु है। उनकी शिक्षाएं और विचारधारा ने दुनिया भर में लाखों लोगों के जीवन को बदल दिया है। वह वर्तमान क्षण के प्रति जागरूकता के महत्व पर जोर देते हैं। उनके अनुसार वर्तमान में जीना ही सच्ची शांति और संतोष का मार्ग है। उनकी किताब द पावर ऑफ नाउ ने लाखों लोगों को प्रेरित किया है। यह किताब न केवल एक मार्गदर्शक है बल्कि एक जीवन बदलने वाला अनुभव भी है। यह आध्यात्मिक ज्ञान का मार्ग प्रदान करती है। यह हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने भीतर की शांति और संतुलन को पा सकते हैं। टोल की शिक्षाएं बहुत ही गहरी लेकिन सरल हैं। वह हमें सिखाते हैं कि कैसे हम अपने विचारों और भावनाओं को समझ सकते हैं। वह हमें अपने विचारों को देखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। यह आत्मनिरीक्षण हमें अपने जीवन के प्रति एक नई दृष्टि प्रदान करता है। वह हमें अपनी भावनाओं के साथ उपस्थित रहना सिखाते हैं। यह अभ्यास हमें हमारे दैनिक जीवन में अधिक सचेत और जागरूक बनाता है। वह हमें बिना किसी फैसले के जीवन का अनुभव करने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। यह हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने जीवन को बिना किसी पूर्वाग्रह के जी सकते हैं। द पावर ऑफ नाउ सिर्फ एक किताब नहीं है। यह एक जीवन जीने की कला है जो हमें हमारे सच्चे स्वभाव से जोड़ती है। यह आंतरिक परिवर्तन के लिए एक गाइड है। यह हमें हमारे भीतर की यात्रा पर ले जाती है जहां हम अपने सच्चे स्व को खोज सकते हैं। यह आत्म खोज के पथ पर प्रकाश का एक स्तंभ है। यह हमें हमारे जीवन के उद्देश्य और अर्थ को समझने में मदद करती है। टोल के ज्ञान को अपनाएं। यह ज्ञान हमें हमारे जीवन को एक नई दिशा में ले जाने की क्षमता प्रदान करता है। एक अधिक संपूर्ण जीवन की अपनी यात्रा शुरू करें। यह यात्रा न केवल हमारे बाहरी जीवन को बदलती है बल्कि हमारे आंतरिक जीवन को भी समृद्ध बनाती है। द पावर ऑफ नाउ कुछ मुख्य सिद्धांतों का परिचय देता है। यह पुस्तक हमें वर्तमान क्षण में जीने की कला सिखाती है जो हमारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वे हमें अपने मन को समझने में मदद करते हैं। जब हम अपने विचारों और भावनाओं को समझते हैं तो हम अपने जीवन में अधिक स्पष्टता और शांति प्राप्त कर सकते हैं। माइंडफुलनेस ऐसा ही एक सिद्धांत है। इसमें वर्तमान क्षण पर ध्यान देना शामिल है। यह हमें अपने जीवन के हर पल को पूरी तरह से जीने की अनुमति देता है, बिना किसी चिंता या पछतावे के। हम बिना किसी फैसले के अपने विचारों और भावनाओं को देखते हैं। यह हमें अपने आंतरिक संसार को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है और हमें अपने विचारों और भावनाओं के प्रति अधिक जागरूक बनाता है। एक और महत्वपूर्ण अवधारणा है दर्द शरीर, पेन बॉडी। यह हमारे भीतर संचित नकारात्मक ऊर्जा और भावनात्मक दर्द को संदर्भित करता है। यह उस संचित भावनात्मक दर्द को संदर्भित करता है जिसे हम ढोते हैं। यह दर्द हमारे पिछले अनुभवों और आघातों से उत्पन्न हो सकता है। यह दर्द पिछले अनुभवों से उपजा हो सकता है
यह हमारे जीवन के विभिन्न क्षणों में प्रकट हो सकता है और हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। यह नकारात्मक विचारों और भावनाओं के रूप में प्रकट हो सकता है। यह हमें हमारे वर्तमान क्षण से दूर कर सकता है और हमें दुखी और असंतुष्ट बना सकता है। टोल हमें अपने दर्द शरीर को पहचानने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। यह पहचान हमें अपने आंतरिक दर्द से मुक्त होने की दिशा में पहला कदम उठाने में मदद करती है। हम इससे अलग होना सीखते हैं। यह हमें हमारे दर्द शरीर की पकड़ से मुक्त होने में मदद करता है और हमें अधिक स्वतंत्र और खुशहाल बनाता है। हम इसकी पकड़ से मुक्त हो जाते हैं। यह हमें हमारे जीवन में अधिक शांति और संतोष प्राप्त करने में मदद करता है। यह प्रक्रिया आंतरिक शांति और मुक्ति की ओर ले जाती है। यह हमें हमारे सच्चे स्वभाव को पहचानने और हमारे जीवन में अधिक संतुलन और सामंजस्य प्राप्त करने में मदद करती है। माइंडफुलनेस एक शक्तिशाली अभ्यास है। इसमें अपना ध्यान वर्तमान में लाना शामिल है। हम अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करते हैं। हम अपने शरीर में संवेदनाओं को नोटिस करते हैं। हम अपने विचारों और भावनाओं को देखते हैं। जब हम माइंडफुलनेस का अभ्यास करते हैं तो हम और अधिक जागरूक हो जाते हैं। हम अपने आसपास की सुंदरता को नोटिस करते हैं। हम साधारण चीजों की सराहना करते हैं। हम जीवन का और भी अच्छे से अनुभव करते हैं। माइंडफुलनेस हमें धीमा करने में मदद करता है। हम जीवन की व्यस्तता से दूर हटते हैं। हम शांति और स्पष्टता के लिए जगह बनाते हैं। हम वर्तमान क्षण से जुड़ते हैं। Section 5 Dissolving the Pain Body, Liberating Yourself from Past Suffering। दर्द शरीर, पेन बॉडी, टोल द्वारा प्रस्तुत एक अवधारणा है। यह हमारे अतीत के दर्द के संचय का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें नकारात्मक भावनाएं और सीमित विश्वास शामिल हैं। जब हम अपने दर्द शरीर, पेन बॉडी के साथ खुद को जोड़ लेते हैं तो हम दुखी होते हैं। हम क्रोध, उदासी और चिंता का अनुभव करते हैं। हम अतीत में फंसा हुआ महसूस करते हैं। टोल हमें अपने दर्द शरीर, पेन बॉडी को देखना सिखाते हैं। हम इससे अलग होना सीखते हैं। हम महसूस करते हैं कि हम अपने दर्द नहीं हैं। यह एहसास हमें आजाद करता है। यह हमें ठीक होने और आगे बढ़ने की अनुमति देता है। Section 6 Practical Applications Integrating the Power of Now into Daily Life। The Power of Now के सिद्धांत व्यावहारिक हैं। हम उन्हें अपने दैनिक जीवन में लागू कर सकते हैं। हर दिन कुछ मिनट माइंडफुलनेस का अभ्यास करके शुरुआत करें। अपनी सांस पर ध्यान दें। बिना किसी फैसले के अपने विचारों को देखें। अपनी रोजमर्रा की गतिविधियों पर ध्यान दें। अपनी इंद्रियों को पूरी तरह से शामिल करें। खाने के हर निवाले का आनंद लें। अपनी त्वचा पर सूरज की गर्मी का आनंद लें। जब चुनौतियां आएं तो उन्हें स्वीकार करें। उन्हें विकास के अवसरों के रूप में देखें। जागरूकता के साथ प्रतिक्रिया दें, प्रतिक्रियात्मकता के साथ नहीं। Section 7 Finding Tranquility in the Mundane Everyday Examples of Present Moment Living। वर्तमान क्षण में जीना भव्य इशारों के बारे में नहीं है। यह साधारण चीजों में खुशी खोजने के बारे में है। यह साधारण चीजों की सराहना करने के बारे में है। जब आप बर्तन धोते हैं तो पानी की गर्मी को महसूस करें। साबुन की खुशबू पर ध्यान दें। कार्य में पूरी तरह से संलग्न हों। जब आप प्रकृति में चलते हैं तो पेड़ों को देखें, पक्षियों के गीत सुनें, ताजी हवा में सांस लें, पल में पूरी तरह से मौजूद रहें। Section 8 The Transformative Benefits of Embracing the Now। वर्तमान क्षण को अपनाने से कई लाभ मिलते हैं। हम अधिक शांति और आनंद का अनुभव करते हैं। हम खुद से और अपने आसपास की दुनिया से ज्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं। हमारे रिश्ते बेहतर होते हैं। हम अधिक उपस्थित और चौकस श्रोता बनते हैं। हम गहरे संबंध विकसित करते हैं। हम तनाव और चिंता को कम करते हैं। वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करके हम भविष्य की चिंताओं को छोड़ देते हैं। हमें शांति और स्पष्टता मिलती है। Section 9 A Call to Action। Embark on your journey to present moment awareness। वर्तमान क्षण के प्रति जागरूकता की यात्रा एक कदम से शुरू होती है। हर दिन कुछ मिनट माइंडफुलनेस के लिए प्रतिबद्ध होकर शुरुआत करें। द पावर ऑफ नाउ पढ़ें। टोल की शिक्षाओं का अन्वेषण करें। उन्हें अपने जीवन में लागू करें। याद रखें, वर्तमान क्षण एक उपहार है। इसे पूरी तरह से अपनाएं। अपने जीवन को जागरूकता, आनंद और शांति के साथ जिएं। Section 10
लाइव फुली, लिव नाउ, योर जर्नी टू अ मोर फुलफिलिंग लाइफ। वर्तमान में जीना एक सतत यात्रा है। यह हर पल की खूबसूरती को जगाने के बारे में है। यह अपने भीतर शांति पाने के बारे में है। अतीत को जाने दो, भविष्य की चिंताओं को छोड़ दो, वर्तमान की शक्ति को अपनाओ। एक अधिक संपूर्ण जीवन की आपकी यात्रा अब शुरू होती है। पूरी तरह से जियो, अभी जियो।